वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी शैडो साइड पे काम करते हैं। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी बॉडीज़ की, उनके साथ होने वाली हीलिंग्स की या उसमें क्या स्टक है उसकी। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आता हो या आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड ना हो तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नॉलेज लेने के लिए देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, हो सकता है ये टॉपिक आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना आए, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, अपने शैडो साइड पे काम करते हैं और अपनी कमियों को सुनने से परहेज नहीं करते हैं। तो अगर आपको अपनी कमियां सुनना पसंद नहीं है तो बिल्कुल आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कमियों पे काम पहले से ही कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुनिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आएगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगी ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें। जो भी आपके ऑरा में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी एनर्जी बॉडीज़ में हो रही है, आप उसको हील कर सकें और अपनी जो भी आप साइकिक पाथ में हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकें अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, होप ये रीडिंग आपको समझ आए। तो रीडिंग शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, इस तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे और जनरली आते ही हैं डेली गाइडेंस, वीकली गाइडेंस की, और पिका कार्ड्स भी आते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरह के भी टॉपिक्स पसंद हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बना सकूँ और आपको गाइड कर सकूँ अगर आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पर, अपनी शेडो साइड पर काम कर रहे हैं तो आप यदि चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर्म का लिंक, आप उसे भर सकते हैं, ईमेल पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दे रखा है हीलिंग पल्स 777 का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आइए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने रखे हैं दो स्टोन, ये है अमेथिस्ट और ये है क्लियर क्वार्ट्ज। तो आप इन दोनों में से वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एक स्टोन को चुन लीजिएगा। उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी अमेथिस्ट स्टोन को चुना था उनके लिए क्या रीडिंग्स आती हैं। उससे पहले अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हुए नहीं हैं और इन चीज़ों को नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं, जो जानते हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारी एनर्जीज बॉडी होती हैं, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी, यानी कि जो ये शरीर दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ में 6 लेयर्स और होती हैं जिनको मिला के बनता है ऑरा। और इस ऑरा के अंदर होते हैं हमारे थॉट्स, हमारी मेमोरीज, हमारे इमोशंस जो कि इसमें रहते हैं या होते हैं या इसके अंदर स्टोर होते रहते हैं, और उसी के हिसाब से हमारी लाइफ की या हमारी जो लाइफ फोर्स होती है या एनर्जी होती है बॉडी की, वो मेंटेन होती है। जो ऑरा होता है वो आपकी सांसों के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए डीप ब्रीथिंग करने के लिए बार बार कहा जाता है। लोग कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग करो लेकिन उसका मतलब नहीं बताते। उसका मतलब यही होता है कि जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपकी जो ऑरिक बॉडीज़ होती हैं, यानी कि ऑरा होता है, वो क्लीन होता है। जितनी गहरी आप सांस लेंगे, जितनी आप गहरी सांसें लेते हैं, यानी कि आराम से आप सांसें लेते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप शांत रहते हैं, धैर्य से रहते हैं और डीप ब्रीथिंग्स करते हैं, तो उससे होता क्या है कि उससे आपका ऑरा जो है एक लेवल पे आता है, एक बैलेंस स्टेट में जाता है। तो नॉर्मली कह दिया जाता है कि अपने आप को शांत करो, लेकिन शांत करने का मतलब यहाँ पे यही है कि उससे आपका ऑरा क्लीन होता है, आपका मन शांत होता है, एक एनर्जी बैलेंस होता है जिससे कि चीज़ें ठीक हो पाती हैं। या अगर कोई साइकिक या कोई रीडर आपके लिए रीडिंग कर रहा है तो वो आपके साथ में ठीक से कनेक्ट हो पाता है या आप तक मैसेज पहुंचा पाता है। लेकिन ये रीडर टू रीडर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रीडर है, और ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो क्या जानता है, कितना जानता है, कितना उसको एक्सपीरियंस है। और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने साल से ये सब कर रहा है, मतलब ये है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी नॉलेज है, उसका जो भी स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर उसकी जर्नी है वो कैसी है, वो खुद कितना अपने पे काम करता है, उसकी खुद की क्या शेडो साइड है और उस पर वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या दुनिया को दिखाने के लिए बढ़ रहा है या अपने पे रियल में काम कर रहा है। तो इसलिए जब कभी हीलर्स भी चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। जब कभी अपने लिए आप रीडर भी चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई खुद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं है, अपने लिए काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। उसके द्वारा जो भी आपको गाइडेंस आएगी उसमें आप मिसगाइडेड ही होंगे और सही आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा इस तरह की रीडर्स को, इस तरह के हीलर्स को चुनना चाहिए जो कि खुद पर भी काम करते हों, यानी कि वो भी इंसान है, उनमें भी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए वो अपने पे काम कर रहे हैं, है ना। तो तभी ठीक रहता है, क्योंकि इस दुनिया में जब तक आप फिजिकल बॉडी के अंदर हैं
तब तक आपके साथ कोई ना कोई परेशानियाँ रहेंगी, कोई ना कोई दुःख रहेंगे, कोई ना कोई दर्द रहेंगे और उन पे टाइम टू टाइम हम लोगों को काम करना ही पड़ता है, चाहे हम कितने साल पुराने हीलर हों, चाहे कितने नए हीलर हों। तो ये बात ठीक है कि आप हीलर हैं या रीडर हैं, लेकिन अपने पे काम सभी को करना पड़ता है। और जितना ज़्यादा आप अपने पे, अपने शैडो साइड पे काम करते हैं, अपने लाइफ के लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस पे काम करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझते हैं या किसी को समझा पाते हैं या किसी के लिए आप कुछ भी कर पाते हैं। होप ये छोटी सी बात आपको पसंद आई हो या समझ आई हो। तो इसलिए जो आपका ऑरा होता है, ये आपकी ऑरिक बॉडीज़ होती हैं, इसलिए ही उनका क्लीन या हील होना ज़रूरी होता है और इसलिए ही उनको कहा जाता है कि अपने आप को ठीक रखो, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं, बार बार पॉजिटिव होने के लिए भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके विचार होते हैं वो आपको बार बार हिट करते हैं और बार बार जब आप अब एक ही विचार को चलाते रहते हैं या एक ही दुख को बार बार सोचते या समझते रहते हैं, तो वो आपके हार्ट के अंदर या आपके ऑरा के अंदर इकट्ठा होता रहता है और जब आपका कोई विचार ऑरा के अंदर पकता रहता है, बनता रहता है, फलता फूलता रहता है बीज की तरह, तो लास्ट में क्या होता है, वो आपकी फिजिकल बॉडी में एक बीमारी के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी बीमारियों की जड़ आपके विचार हैं या आपके थॉट हैं और थॉट लेवल से ही कैंसर जैसी बीमारी भी एक थॉट लेवल से ही स्टार्ट होती है, जो कि आपको पता नहीं होता। लेकिन जैसे कहा जाता है कि गिल्ट के थॉट से कैंसर हो जाता है, तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो थॉट्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों के जनक होते हैं। इसलिए अपने विचारों को बहुत सोच समझ के करना चाहिए, देखना चाहिए और अपने कर्मों को भी बहुत सोच समझ के उनका चुनाव करना चाहिए। तो ये तो थी छोटी सी बात, ये तो थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी अमेथिस्ट स्टोन चुना था उनके लिए क्या रीडिंग आती है। तो आइए देख लेते हैं आपके लिए पहला कार्ड क्या आया है। आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है भक्ति का। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस तरह का आपका जो ऑरा है या आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इस टाइम किस वक्त किस तरह की चल रही है, यहाँ पे ये देख लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही हो कि थोड़े से वो अपनी जो स्पिरिचुअल लाइन है या अपना जो पाथ है उससे थोड़ा सा अलाइन नहीं हो पा रहे हो या उससे थोड़ा सा दूर हो या उससे थोड़ा सा हट गए हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। और अगर आप ठीक चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको एक अलाइन करने की। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको ठीक तरह से करने की, उनमें मेडिटेशन करने की, कुछ मंत्रा को जपने की। आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी तरह से कोई मंत्र जपते हों, कोई चैंटिंग करते हों, किसी तरह का कोई मेडिटेशन करते हों, किसी तरह की चीज़ों से अलाइन होने की कोशिश करते हो, अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करते हो। अगर आप ठीक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आपको करनी चाहिए, यानी कि आप सही रास्ते पे हैं और आप सही काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इस टाइम जो आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है या स्पिरिचुअल आपकी जर्नी है या स्पिरिचुअल जिस जगह पे आप हैं, वो चीज़ आपकी अंदर से पुकार रही है आपको, यानी कि आपका जो अंदर का ऑरा है या आपकी जो अंदर की एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो कहीं ना कहीं आपको ना बार बार खींच रही है इस चीज़ के लिए कि आप इन चीज़ों को करें, आप इन चीज़ों में आगे बढ़ें, आप इन चीज़ों को साथ लेके चलें। और आपके साथ में क्या हो रहा है, कभी आप कर पाते हैं, कभी आप नहीं कर पाते हैं, कभी उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, कभी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, कभी उन चीज़ों में आपका मन नहीं लगता, कभी उन चीज़ों से आप भागने की कोशिश करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, कभी उन चीज़ों को एकदम छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, यानी कि दौड़ भाग लगी हुई है, अपने ही आप से आपका अंतर्द्वंद चल रहा है। और कई बार आपके सर्कमस्टेंसेस भी यहाँ पे इस तरह के होते हैं कि आप उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। क्या होता है इसमें होता यही है कि आपको शायद ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को करना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है उनके आसपास के लोग उनको बार बार खींच लेते हों, उनको रोक देते हों, उनको छोटा दिखाते हों, उनको बार बार गिराने की कोशिश करते हों, आप बार बार अपने आप को ठीक करते हों, लेकिन वो बार बार आपको कोई बातें सुनाते हों। कहीं ना कहीं अपने आप से भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है, यानी कि आपके अपने जो अंदर, बाहर का माहौल तो आपके साथ ऐसा है ही, लेकिन आपका जो अंदर के विचार हैं, आपके जो मस्तिष्क में या आपके दिमाग में जो एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, एक दिमाग के अंदर आपके इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आ रखा है कि आप अपने विचारों में एक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके लिए एक अलाइनमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप में से जो भी स्पिरिचुअल लाइन के अंदर है, इन चीज़ों को करते हैं, अगर सिर्फ आप मेडिटेशन करते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मंत्रा करें, चैंटिंग करें, या फिर जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, यानी कि आप सिर्फ
बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और वो चीज़ आपसे भी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा अपना रास्ता बदलना है। रास्ता कैसे बदलना है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइन के अंदर हम जानते हैं कि हमेशा हम स्टक हो जाते हैं। जब भी हम एक दौर से दूसरे दौर में यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुँचते हैं, तो हम हमेशा स्टक होते हैं और हमेशा रुक जाते हैं, हमें एक पुश की ज़रूरत होती है। तो ये पुश हमें कैसे लगता है? अक्सर हम लोग जो होते हैं, जो जो भी स्पिरिचुअल लाइन में है या जो भी हीलर लाइन में है, हमें पता है कि हम लोग मेडिटेशन करते-करते क्या होता है कि एक लेवल के बाद मेडिटेशन नहीं कर पाते। तो उसमें करना क्या होता है? उसमें यही करना होता है कि आपको अपना रास्ता चेंज करना होता है, आपको अपना पाथ बदलना होता है। तो यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन सिर्फ बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, शांत दिमाग से नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? यहाँ पे जो मैं चैनल भी कर पा रही हूँ, जो मैं कार्ड से भी देख पा रही हूँ, जो मैं समझ भी पा रही हूँ, वो यही मैसेज आ रहा है कि आपको अपना पाथ बदल लेना चाहिए। यानी कि फॉर द टाइम बिंग कुछ समय के लिए अगर आप बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, खाली दीवार के साथ, खाली कमरे के साथ, खाली जगह पे अपने आप से, तो आपको अपना पाथ बदल लेना चाहिए। आपको कोई मंत्र पढ़ना चाहिए, आपको ओम की ध्वनि पे ध्यान लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, जो भी आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल आस्था के अनुसार जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी कि आप अपना पाथ चेंज कर सकते हैं अपने माइंड को शांत करने के लिए। आप जो भी जो कि एक जैसे कि मूर्ति होती है, जैसे कि गॉडेस होते हैं, गॉड होते हैं, आप इनकी मूर्ति पे ध्यान लगा सकते हैं, महात्मा बुद्ध की मूर्ति पे ध्यान लगा सकते हैं। यानी कि आप एक साकार रूप पे ध्यान लगाने लगिए अगर आप निराकार रूप पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो। तो यहाँ तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरा जो यहाँ पे आपका कार्ड आया है वो आया है कृष्णा का। तो कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहते हैं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा प्रेम भरा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा प्यार भरा है। लोगों से प्यार करते हैं, लोगों को प्यार देना भी चाहते हैं, क्योंकि जो कृष्णा का एसेंस है, जो कृष्णा की एनर्जी है, वो बहुत ही अनकंडीशनल लव को बताती है, क्योंकि जो कृष्णा है वो बहुत ज़्यादा सबसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सबको साथ लेके चलते हैं और किसी को भी कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही उनकी क्वालिटी है, यही उनकी खासियत है कि वो सबसे एक समान प्यार करते हैं। तो कहीं न कहीं जो आपका एक पार्ट है, आपकी जो सोल का एक पार्ट है, वो डिवाइन जो आपके अंदर है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है या अलग हो गया है, और उसको एक साथ करने के लिए ये आपके लिए रीज़न हो सकता है कि आप भी इस प्लेनेट पे इसलिए आए हैं कि आप लोगों को एक अनकंडीशनल लव दे सकें, उन लोगों को आप सपोर्ट कर सकें जो कि आपके साथ में हैं, उन लोगों को अपने साथ लेके चल सकें जो कि आपके साथ में हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता हो कि आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और आप उनको समझा के परेशान हो जाते हैं। यानी कि आप अपने एसेंस से, आप अपनी एनर्जी से आप लोगों को बदलना चाहते हैं, आप उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते पे आप खुद चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनकी एनर्जी अलाइन हो जाए, ठीक हो जाए, वो अपने स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर आगे बढ़ें, अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। आपके ऑरा के अंदर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, लेकिन वो बार-बार स्टक होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बार-बार रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के लिए आपको ये करना चाहिए कि आपको उस एसेंस को अपने बनाए रखना चाहिए, उस प्यार को, उस डिवाइन एनर्जी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए? उसके लिए आपको यही करना चाहिए कि देखिए, आप इस टाइम आप अपने आप पे सख्त हो रहे हैं। आपका कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं अपने आप पे बहुत सख्त हो गए हैं। आप बहुत सारे नियमों को अपने ऊपर लाद दिया है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन को अपने ऊपर लाद के चल रहे हैं, बहुत सारा अपने ऊपर भार कर दिया है और चाहते हैं कि लोग भी उन चीज़ों को वैसे फ़ॉलो करें। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या नहीं करना है? आपको अपने आप को रूल रेगुलेशन में नहीं डालना है। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि एक फ़िक्स तरीके से, क्योंकि हम यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, तो हम उसी की करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक पाथ से, एक तरीके से ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकें, उन चीज़ों को आगे कर सकें। कृष्णा का एसेंस ही ऐसा है कि जैसा जिसका स्वरूप है, वैसा ही ये रूप ले लेते हैं, वैसा ही आकार ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है, यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे आपको अड़ना नहीं है, यहाँ पे आपको ज़िद्दी नहीं होना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अपने स्वरूप को चेंज कर लेना है, एक प्यार भरा कर लेना है, डिवाइन वाला कर लेना है, एक अनकंडीशनल लव वाला कर लेना है, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकें। ठीक है ना? तो यहाँ पे साथ ही साथ क्या चीज़ हो रही है? देखिए, संतोष का कार्ड आया है। तो क्या आपकी एनर्जी में इस तरह की चीज़ें जो आपको बाधा डाल रही है, देखिए कहीं न कहीं इस तरह से हो रहा है कि आपका जो माइंड है, वो उस तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जो भी आपके आस-पास चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, वो आप ना कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि आप अपनी चीज़ों को लेके कंपेयर कर रहे हैं लोगों से, दुनिया से, चीज़ों से। यानी कि आप लोगों के साथ में, देखिए, हम अपनी शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस चीज़ से स्टक हो रहे हैं, है ना? अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हम किस चीज़ से स्टक हो रहे हैं, क्या हमें प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है? तो ये कार्ड ये बता रहा है, संतोष का कार्ड है, तो यही चीज़ आपको स्टक कर रही है, यानी कि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी से कर रहे हैं अपना कंपैरिज़न। आप लोगों से कंपैरिज़न करते हैं या चीज़ें ऐसी देखते हैं कि उसकी इतनी ग्रोथ हो गई, मेरी इतनी नहीं हुई, उसने इतना पा लिया, मैंने इतना नहीं पाया।
वो इस रास्ते पे इतना आगे बढ़ गए, मैं नहीं बढ़ पाई या बढ़ पाया। तो क्यों ऐसा है? क्यों क्यों किसी और के साथ में अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की आपको कंपैरिजन करना है? हर एक की यात्रा अलग है, हर एक का महत्व अलग है, हर एक की इंपॉर्टेंस अलग है इस यूनिवर्स में, तो आप जानते ही हैं। तो क्यों संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, है ना? ये चीज़ आपको ऐसे प्रॉब्लम कर रही है कि ये चीज़ आपको बार बार हिट करती है। आपको लगता है कि लोग, कुछ चंद लोगों से आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं और वो कंपैरिजन आपको हर्ट कर रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है? उस वजह से आप अपनी जिस लाइन पे या जिस अलाइनमेंट के अंदर आप ऑलरेडी हैं, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वो डिस्टर्ब होने से क्या हो रहा है कि आपका माइंड बार बार चलता रहता है, अपने ऊपर नियम कानून लाता रहता है, अपने आप को स्टक कर लेता है और वो चीज़ें वो फील ही नहीं कर पाता जो उसके पास ऑलरेडी है। यानी कि क्या है आपके पास? कृष्णा का एसेंस, यानी कि एक अगर आप कृष्णा को नहीं भी मानते हो तो एक अनकंडीशनल लव का एसेंस है। और डिवाइन की खासियत क्या है? डिवाइन की खासियत तो यही है कि वो अनकंडीशनल लव करता है ना? तो क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं? ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपका साथ में। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा फोकस आपने अपने ऊपर कर लिया है कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है, ये कार्ड भी यही बता रहा है, अब तीसरा कार्ड भी आपका यही बता रहा है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं चीज़ों में कंपैरिजन करने की वजह से, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालने की वजह से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अपनी ग्रोथ से, या फिर आपका ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही होगी आपकी लाइफ में भी। यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपने रिलेशन में स्टक हो गए हों। आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके काम कुछ बनते हों लेकिन बनते बनते बिगड़ जाते हों, बीच में अधूरे रह जाते हों। आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को स्टेबिलिटी से करना चाहते हों लेकिन उस काम में स्टेबिलिटी आती ही ना हो और वो आते आते बीच में छूट जाती हो। तो यहाँ पे इस वजह से आपका जो लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन का मोड था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रांगली डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना? तो इसके लिए देखिए क्या आप कर सकते हैं, क्या चीज़ आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कार्ड आया है आपके लिए तमस का। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये वक्त अब आपका आ चुका है कि आपको अपनी लाइफ में जो आपकी एनर्जी स्टक थी या आपकी जो बंद हो गई थी, यानी कि जैसे एक बटरफ्लाई पहले कोकून में होती है वो बाहर निकलती है, तो वो अब टाइम आपका आ चुका है कि अब तक आप बहुत बंद हो गए हैं, अपने आपको अपने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको यही करना है कि आपको अपने सारे सिस्टम में एक रिजुवनेशन करना है, यानी कि चेंज लाना है। रेस्ट कीजिए। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग कुछ ना खाने पीने का भी ध्यान नहीं रख रहे होंगे, उसका पानी पीने का ध्यान नहीं रख रहे हों, उसका खा पी ना रहे हों, खाने पीने से कहीं ना कहीं आपका मोह छूट गया हो या बहुत कम खा रहे हो या रेगुलर आपकी डाइट ना हो, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी डाइट पे ख्याल रखना है। पानी पीजिए, आप अच्छे फूड खाइए जिसमें वाटर हो, वाटर वाला आप इस तरह का फूड ले सकती हैं। अच्छा खाना पीना खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और साथ ही साथ तैयारी कीजिए, यानी कि एक अलाइनमेंट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आगे बढ़ने के लिए। एक अलाइनमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपकी चीज़ें ठीक हो सकें, जिससे कि आपकी चीज़ें अलाइन हो सकें, है ना? साथ ही साथ देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड क्या कहता है? ये कहता है टेक एक्शन, यानी कि अगर आप अपनी आपको ठीक करना चाहते हैं, यानी कि जिस एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आप स्टक होके चल रहे हैं और वो आप उसमें एक अंतर्द्वंद चल रहा है, एक टेंशन चल रही है, एक प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? इसके लिए बता रहे कार्ड आया है टेक एक्शन का, यानी कि एक्शन लेंगे। जो भी चीज़ आपको लाइफ में स्टक कर रही हैं, आपको अंतर्द्वंद में डाल रही हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, अब उसमें ये वक्त आ चुका है कि आप एक्शन लें और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें जो कि आपके माइंड में आ रही हैं। यानी कि फोर्स नहीं करना है, अगेन आपको फोर्स नहीं करना है। या तो बहुत ज़्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फोर्स करेंगे। ये दोनों ही काम नहीं करने। ये काम कहीं ना कहीं बताता है या तो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि बिल्कुल ही अपने आप पे डाल दिया कि बस ये चीज़ मैंने कर ली, बस बहुत हो गया, या फिर मुझे तो इतना सारा करना है, उसके बराबर करना है। ऐसा करना ही नहीं है। आपको अपना जो पेस होता है, अपनी रफ्तार से आपको काम करना है, अपने हिसाब से आपको काम करना है, अपने तरीके से आपको काम करना है, अपनी जर्नी के हिसाब से अपने आप को काम करना है। वरना क्या होता है ना कि जब हम अपनी एक जर्नी पे होते हैं और हम चीज़ों को बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो जो स्टेप होते हैं ना वो हम स्किप कर जाते हैं। और जब हम स्टेप स्किप कर जाते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि जो हमारे स्टेप रह गए होते हैं वो हमें आगे नहीं मिलते, उसके लिए फिर हमें वापस धकेला जाता है। तो अपने साथ ये नहीं होने देना कि जो आपको सीख लेनी है, जो लर्निंग लेनी है, जो लेसन लेने हैं वो लीजिए और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ आपका कार्ड यही बता रहा है। और आप किस तरह से कर सकते हैं? कितना सुंदर कार्ड आपके लिए आया जो मैंने शफल किया था, ये कुंडलिनी का कार्ड आया है। देखिए कुंडलिनी के बारे में जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हैं वो जानते हैं, मुझे कुछ नया बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो लोगों के लिए ये एक कुंडलिनी होती है जो कि कहते हैं कि चक्रास के अंदर, बाकी आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर कि कहीं सुप्त होती है। जब मेडिटेशंस करते हैं, दीक्षा दी जाती है तो ये एनर्जी जागृत हो जाती है और चक्रास के अंदर ऊपर बढ़ती है। तो बाकी डिटेल आप इसके गूगल कर सकते हैं, उस पर काफ़ी कुछ दे रखा है ऑलरेडी, गूगल पे बहुत कुछ है।
मूलाधार चक्र यानी कि सबसे नीचे वाले चक्र में ये होती है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन और मिल रही है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको तो इस बारे में पता ही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो भी आपकी ये एनर्जी है, जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, आपको उसे ठीक करना है, आपको उसे अलाइन करना है। अपने हार्ट में आपको पूरी अवेयरनेस लेकर आनी है, जो भी आपका पर्पस है लाइफ का, जो भी आपकी जर्नी है लाइफ की। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए कि आप उन चीज़ों को कर सकें, जो भी चक्रास को। क्योंकि जब कुंडलिनी का कार्ड आपके लिए आया है इस हीलिंग प्रोसेस में, यानी कि आपको एक गहरे मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो आपका मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है उसको एक बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, और अपने एनर्जी सेंटर को क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है एनर्जीज के साथ में। आप एक डीप मेडिटेशन कीजिए बैठ के। अगर आप वैसा मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं या उस प्रोसीजर से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको चेंज कीजिए, क्योंकि आपके माइंड ने आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है, या अकेला कर दिया है आपको, या अलग कर दिया है। उन चीज़ों को आप ऐसे कर नहीं पा रहे हैं जिस तरह से वो चीज़ें हो सकती थी। कितना सुंदर कार्ड आया है अगेन आपके लिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है, ये भी देखिए चक्रास जैसा कार्ड है जिसमें व्हील है। ये भी बैलेंस की बात करता है, ये कार्मिक चीज़ों की बात करता है। यानी कि अगर कुछ ऐसा था भी कि आप चीज़ों में अटके हुए थे या फंसे हुए थे, तो इस व्हील को टर्न करना आपके अपने ही हाथ में है। ये कर्मों वाला कार्ड है, ये कार्मिक कार्ड है। तो आप अपने कर्मों को अपने हाथ में लीजिए, अपने व्हील को टर्न कीजिए ताकि आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो सकें। साथ ही साथ आपने जो अपने ऊपर ये जो नियम कानून लाद रखे हैं ना, या लोगों के कहने में आके आप जो प्रेशराइज हो रहे हैं, उनकी अपनी जर्नी है। आपको यहाँ अपने हार्ट को हर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के कहने में आके दुखी हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं कि आपसे किसी ने क्यों ऐसा कुछ कह दिया, तो उनको जाने दीजिए। आप देखिए, जो हीलर्स हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर हैं, उनको तो माफ़ी करना होता है ना, तो माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। उनको साथ लेके क्यों चलना है, उनकी चीज़ों का प्रेशर क्यों अपने ऊपर लेना है। वो तो कहने वाले का आप मुँह तो नहीं पकड़ सकते ना, वही बात है। तो देखिए, आपके लिए जो कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस का, वो भी यही आया है इंटेंशन का। यानी कि आपकी इंटेंशन इस सारे प्रोसीजर में जो मैटर करेगी, वो मैटर करेगी आपकी इंटेंशन। तो आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है कि आप अपने आप को उस रास्ते पे ले जाएं जो आपके लिए है, जो आपकी सोल जर्नी के लिए है, या आप उस रास्ते पे ले जाएं जिसमें लोग आपको ले जाना चाहते हैं। यानी कि वही दुखी होने के, परेशान होने के, प्रेशर डालने के, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। जिस रास्ते पर हम अभी तक चल के आए हैं, तो जिन जिन लोगों ने अपने ऊपर, अपने शेडो साइड पे काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, जिस पेन को झेल के वो आए हैं, उनको अच्छे से पता होता है कि उस पेन को ना तो वो दोबारा झेलना चाहते हैं, ना दोबारा फेस करना चाहते हैं, वो उस चीज़ से आगे निकल जाते हैं। तो हम क्यों इस तरह की चीज़ करेंगे जो हम दोबारा परेशान हो, है ना। तो करना क्या है, करना यही है कि अपनी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इंटेंशन रखिए कि आपको करना है, और उस इंटेंशन के साथ आप उस काम को कीजिए। अपने चक्रास को क्लीन कीजिए, अलाइन कीजिए। जो यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जो सॉल्ट वाला बाथ होता है वो करना चाहिए। नमक वाला पोछा भी आप घर में लगा सकते हैं अपने आसपास के माहौल को क्लीन करने के लिए। ऐसे तो करते ही हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी कपूर जला सकते हैं। कुछ खासतौर से नमक से नहाने का जो है वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार आप उससे नहा सकें, उससे अपने आप को क्लीन कर सकें और अपने आप को आप ठीक कर सके। तो यही था आप लोगों के लिए मैसेज कि आप अपने आप को ठीक करें, अलाइन करें। जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो होप ये आपकी मदद करे। आप अपने शैडो साइड पे तो काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं होइए कि सिर्फ अपने पे फोकस हो जाए। इतना ज़्यादा दूसरों को हर्ट करने का मौका नहीं दीजिए कि आप उनकी वजह से अपनी जर्नी बंद कर दें, क्योंकि इस जर्नी पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कितना पेन होता है, या कितने कितने हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कितने हम परेशानी झेलते हैं, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाते हैं, है ना। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो क्यों ख़राब करना है उसको। इंटेंशन स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी, और उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। अपना कुंडलिनी जागरण कीजिए, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, और व्हील को अपने हिस्से में टर्न कीजिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप अपने लिए कर सकें। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपकी कुछ हेल्प करे और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ें। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने इस तरह का पहली बार बनाया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ इस तरह के लेके आऊँगी। मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी क्लियर कार्ड्स चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या उनका कार्ड आ रहा है। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है सतवा का।
ये कार्ड देखिए ये बता रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर हैं, अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ी हों, उनको हटाया हो, अपनी अपनी बहुत ज़्यादा केयर की हो सकता है अपने कुछ थॉट पैटर्न्स को चेंज किया हो, अपने कुछ गोल्स को चेंज किया हो, किस तरह के रिलेशनशिप को चेंज किया हो, अपने रहने खाने पीने का ढंग भी बदला हो, बहुत सारी चीज़ों में काम किया है और इस तरह का कोई स्पेस क्रिएट किया है अपनी लाइफ में कि वो और भी ज़्यादा चीज़ों को कर सकें, अलाइन हो सकें और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर सकें। तो ये कार्ड तो ये बता रहा है कि चीज़ों को आप कर रहे हैं, यानी कि आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाएँ। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग चीज़ों में स्टक हैं, यानी कि कर नहीं पा रहे हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि उनको अपने आसपास के माहौल को, अपने थॉट पैटर्न्स को क्लीन करना चाहिए, हील करना चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों को ठीक से कर पाएँ, उन चीज़ों को अलाइन कर पाएँ। अगर आप किसी तरह के किसी टॉक्सिक रिलेशन के अंदर हैं, तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की या उसे हील करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी तरह की थॉट पैटर्न के अंदर उलझे हुए हैं, तो आपको उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास का माहौल आपके अनुकूल नहीं है, तो आपको उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि आपका ऑरा इस वक्त आपसे ये डिमांड कर रहा है, अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं की हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए और उनको हील करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। 10 स्टार का कार्ड आया है आपके लिए, इनकी विश कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में जैसी चीज़ें चाहते हैं वैसी चीज़ें आप बना रहे हैं और अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कार्ड यही बता रहा है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना चाहिए, ताकि चीज़ें आपके लिए वैसे ही यूनिवर्स ग्रांट कर सके जिस तरह की आपको चाहिए, आपके लिए ग्रांटेड हो सके और चीज़ें आपके लिए उसी तरह से काम करें जिस तरह का आप उनसे चाहते हैं। तो अपने सत्य को पहचानिए, अपने सत्य को सही से लेके चलिए, ताकि आपके लिए लाइफ में वही चीज़ हो सके जो कि आपके लिए अच्छी है, जो कि आपके लिए सही है। कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है, ये बता रहा है कि आपने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना तंत्रा का कार्ड है ये कार्ड, ये बता रहा है कि आप जो भी इस वक़्त फ़ील कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ील कर रहे हैं। बहुत पॉज़िटिव कार्ड्स आ रहे हैं, आपके आए हैं यहाँ पे, कि बता रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करके चल रही हैं, अपने मस्कुलिन और अपने फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करके चल रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ सप्रेस किया है, अपने अंदर दबाया है, कुछ चीज़ों को दबा के चल रही हैं? क्या आप कहीं न कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपनी चीज़ों में लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हों, डिटैचमेंट फ़ील कर रहे हों, अकेलापन फ़ील कर रहे हों, चीज़ों को बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हों, अपने आप को घायल महसूस कर रहे हो, यानी कि उनको हर चीज़ से चोट लग रही हो या ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें हील नहीं हो रही हैं और चीज़ें हील नहीं हो पा रही हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ऐसा दिखाई दे रहा है या ऐसा हो सकता है उनके साथ में कि उनकी उस चीज़ें उस तरह से बैलेंस नहीं हो रही हैं जिस तरह से उन्होंने सोची थी। तो उनको उसे बैलेंस करने की, अगेन बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस की बात करता है ये कार्ड, ये भी बैलेंस की बात करता है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे बैलेंस की बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए, अपने आस-पास के माहौल को। और अगर आप में से कुछ लोग किसी तरह का किस तरह का कोई खाना खा रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा-सा उनको सात्विक प्रकार का खाना खाना चाहिए, यानी कि कुछ सात्विक आहार उनको लेना चाहिए जिससे कि वो अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। अगेन 9 ऑफ कप्स, इनकी विश कार्ड आया, 2 विश कार्ड आपके आ गए हैं टैरो के इसमें। तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस वक़्त एक हैप्पी मोमेंट में, एक हैप्पी स्टेट के अंदर हैं। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। बहुत सारी आपकी विशेज़ थी, बहुत सारी आपकी चीज़ें थी, आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत सारे दर्द भी झेले हैं, बहुत सारे रिश्तों को भी छोड़ा है, बहुत सारे लोगों से भी अलग हुए हैं, बहुत सारी अपनी थॉट पैटर्न्स को चेंज किया, इनकी बहुत मेहनत की है आपने यहाँ तक आने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा पेन झेला है, बहुत ज़्यादा हो सकता है लोगों को छोड़ दिया हो आपने, हो सकता है उसमें आपको पेन भी हुआ हो। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आपने फेस किया हो, बहुत ज़्यादा आपको उसमें डिमोटिवेशन भी मिला हो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आपने अपने आप को इस तरह से बढ़ाया है आगे कि आप चीज़ों को लेके आगे बढ़ पाए हैं, आगे चीज़ों में चल पाए हैं। लेकिन क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है यहाँ पे? देखिए ओजस का कार्ड आया है, ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि आपने अचीव तो सब कुछ कर लिया है, ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि कहाँ आप स्टक हो गए हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि कहीं न कहीं आपने खुद को बैक सीट पे छोड़ दिया, यानी कि सब चीज़ों को आप कर रहे हैं। लोगों में आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है, लोग आपको बहुत एप्रिशिएट करते हो सकते हैं कि आपकी चीज़ों को, आपकी स्किन को, आपके आपके हेयर को, आपके प्रेज़ेंस को, आपकी जो भी आप जिस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को, उनको लेके बहुत आपको एप्रिशिएट करते हो। लेकिन इन सब का कॉस्ट क्या है? इस सब का कॉस्ट है आप और आपकी जो मानसिक शांति है वो।
यानी कि आप ये सब चीज़ें पा तो रहे हैं, सब चीज़ें कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है आपने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। ये सब चीज़ें करने में, आप दूसरों की नीड पूरे करने में आप कहीं खुद पीछे छूट गए हैं। तो आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, आपको थोड़ा-सा सोना चाहिए, थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना चाहिए कि आप अपनी चीज़ों को ठीक से हील कर पाएँ और अपने आप को ठीक से रख पाएँ। यानी कि आप सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर दिखाई दे रहा है। अंदर से जो एक हीलिंग की नीड है, एक बैलेंस की नीड है, एक पेशेंस की नीड है, एक अपनी तरफ ध्यान देने की नीड है, वो नहीं हो रहा है। यानी कि दुनिया में तो आपका जो प्रेज़ेंस है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहीं न कहीं खुद को ही अकेला छोड़ के चल रही हैं, खुद को साथ लेके नहीं चल रहे। तो ये कैसी यात्रा है जिसमें आप खुद को साथ लेके नहीं चल रहे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना? तो खुद को तो साथ लेके चलना है ही। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यही करना चाहिए कि थोड़ा-सा समय आपको अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि चीज़ें हो सकें। कहीं न कहीं यही चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, बार-बार आपको एक बैक सीट पे धकेल देती है। द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड यही बता रहा है कि यही चीज़ आपको स्टक करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे ले जाने की चाह आपको बार-बार पीछे धकेल देती है। यानी कि आप दुनिया की नज़रों में तो शायद बहुत आगे बढ़ गई हैं, लेकिन बार-बार आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते या पहुँचने के बाद एक झटका आपको लगता है और आप पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, एक किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए अच्छी नहीं है कि उसे बार-बार झटका लगे। हालाँकि लगते रहते हैं, तो उसमें करना क्या है, यहाँ पे आप स्टक हो गए हैं। तो इस चीज़ को स्टक नहीं कीजिए, आप लोगों को खुश करने के लिए चीज़ें नहीं कीजिए, आप वो चीज़ भी साथ में कीजिए। लोगों को अगर आप खुश करना चाहते हैं या आप इस तरह के काम में हैं या इस तरह से आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना पड़ता है कि चीज़ें आपको करनी ही पड़ रही हैं, तो बेशक कीजिए। लेकिन उसमें कहीं न कहीं अपने आप को तो साथ लेके चलिए, अपने आप को तो पीछे छोड़ के नहीं चलना है ना, अपने आप को तो साथ ही लेके चलना है। तो यहाँ तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप को आपने पीछे छोड़ दिया है, बाकी दुनिया जहान की सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बस अपना ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ऐसा नहीं करना है, अपने लिए थोड़ा, अपने साथ थोड़ा-सा अलोन टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा-सा दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग कीजिए और थोड़ा-सा एक शांति में आइए, जिससे कि आप अपने आप के साथ एक समय बिता सकें और देख सकें कि अपनी जर्नी में आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, या आपने क्या-क्या किया है, या आप किस लेवल तक जा चुके हैं और क्या-क्या आपको आगे करना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कफ़ा का कार्ड आया है आपके लिए, तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो ना ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ये कार्ड बता रहा है आपका कि आपको अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए, कहीं न कहीं एक अंदर से शांति लानी चाहिए, यानी कि कहीं न कहीं आप कर सब कुछ रहे हैं लेकिन शांत नहीं हैं। बार-बार आप अंदर से जो आपका पीस है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, एक कम्फर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ठीक है कि आपके ऊपर सारी दुनिया का भार है, अपने लोगों का भार, अपनी सोसाइटी का, अपने आस-पास के लोगों का भार है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप गाइड करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, उनको हील करते हो, लेकिन ये अच्छा तो आपके लिए नहीं है कि आप सबके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो करना क्या है? करना आपको यही है कि आपको अपना थोड़ा-सा ध्यान रखना है। आपके आस-पास जो भी वातावरण है, आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, या आपका जो घर है वो बहुत एक अच्छी एनर्जी में है, तो आपको यही करना है कि अपने लिए एक ऐसे स्पेस को आपको क्रिएट करना है अपने इंटरनल में, यानी कि अपनी मानसिक शांति में, अपने अंदर आपको ऐसा स्पेस क्रिएट करना है जिससे कि आप शांति से रह सकें। आप अंदर से शांत नहीं हैं, आप चाहे दुनिया को दिखाने के लिए कितनी भी शांति दिखाते हो, कितने भी पीसफुल आप बाहर से हो, कितना लोगों को आप उपदेश या ज्ञान देते हो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि आप अंदर से शांत नहीं है। जब आप अंदर से शांत नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे, है ना? सबसे पहले तो अपनी शांति ज़रूरी है, अपनी मानसिक शांति होगी तभी तो लोगों को खुश कर पाएँगे ना, तभी तो सब चीज़ें कर पाएँगे। बहुत सुंदर कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, यानी कि आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा याद करने की कोशिश कीजिए जिसमें आप हैप्पी थे, यानी कि अपनी हैप्पी मेमोरीज़ की बात करता है ये कार्ड। यानी कि आपके पास सब चीज़ें हैं, सब तरह से फुलफिलमेंट है, बहुत सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, हैप्पी मोमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को साथ लेके जो ना चलना है ना, वो गलत है। कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी कहीं न कहीं अपनी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, उनको एक बार जीना चाहते हैं, उनको एक बार सही करना चाहते हैं, यानी कि आप दुनिया की भीड़ में, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है मुझे कि आप दुनिया की भीड़ में बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं पीछे छूट गए, है ना? ऐसा नहीं करना। अपने आप को कभी पीछे नहीं छोड़ना, किसी के लिए नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। आगे बढ़ने में अपने आप को कभी पीछे छोड़ के नहीं चलना है, अपने आप को साथ लेके चलना है। जब हम स्पिरिचुअल लाइन में होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ता है, उनसे अलग होना पड़ता है। बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं, बुरे मोमेंट्स होते हैं, अच्छी घटनाएँ होती हैं, बुरी घटनाएँ होती हैं, लेकिन उनमें होता क्या है, उनमें खुद को तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। अपने आप को उसी जगह पे स्टक करके नहीं छोड़ना है जहाँ से आ गए हो आगे। तो खुद को आगे लेकर आओ, खुद को बाहर लेकर आओ। जिस टाइम पीरियड में आपका एक एक आप जो हाई एनर्जी में जा रहे थे, उस वक़्त को याद करो और उस वक़्त को वापस लेकर आओ अपने इस प्रेज़ेंट मोमेंट में। यानी कि अपने पास्ट से अपने प्रेज़ेंट
जो प्रेजेंट में आप लाओगे, जो पास्ट से आप प्रेजेंट तक आए हो, अब इस प्रेजेंट को आपको फ्यूचर में लेके जाना है। लेकिन लेके कैसे जाना है? साथ में लेके जाना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। तो अपने आप को बैलेंस करना है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, स्वाध्याय का कार्ड आया है कि स्वाध्याय क्या बताता है? सेल्फ स्टडी की बात कर रहा है कार्ड, कि खुद को पढ़िए। यानी कि आपको, हर इंसान के अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, उसके इमोशंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक कमी रह गई है ना, वो रह गई है सेल्फ पे काम करने की। यानी कि थोड़ी सी एक कमी रह गई है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अपने जो इनर सेल्फ पे काम करना है, अपने आप को जो पढ़ना है, अपनी रियल इमोशंस को जो फेस करना है, वो आपने नहीं किया अभी तक। वो तो फेस करना बहुत ज़रूरी है, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कॉन्शियसनेस से आप जुड़े हुए हैं, जो भी उसकी खूबसूरती है, जो भी उसकी खूबसूरती है, उससे जुड़ने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप अपने अंदर की खूबसूरती से भी जुड़े, है ना। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, उनमें बहुत सारे जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग गैलेक्सीज़ में, अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, जो कि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी तरह से हर इंसान के अंदर भी तो है। तो करना क्या है? अपने उस अंदर की जो चीज़ें हैं ना, उनको पढ़ना है। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। यहाँ पे जिस चीज़ ने आपको रोक रखा है, आप दुनिया को पढ़ चुके हैं, लेकिन खुद को पढ़ने की जब बारी आई ना, तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। तो ये नहीं करो, ये नहीं करना है। अपने आप को पीछे छोड़ के चलोगे तो कैसे होगा? अपने अपने आप पर एक परत डाल के चलने से काम नहीं बनेगा। अपनी इस जर्नी के अंदर चलते चलते यही करना है कि खुद को साथ ले लो, अकेले नहीं छोड़ो। अकेले छोड़ने से बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आपको अपने आप से कैसे कनेक्शन डीप करोगे? अपने आप से कनेक्शन यही डीप आप करना है कि सेल्फ स्टडी कीजिए, अपने आप पे थोड़ी सी अपनी चीज़ों पे रियल में फोकस कीजिए कि आपके जो अंदर के इमोशंस हैं, आपके जो अंदर की चीज़ें हैं, वो आखिर में चाहती क्या है। टेक एक्शन का कार्ड है, इनकी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बता रहा है कि एक्शन लीजिए। इनकी बहुत कुछ कर लिया है सबके लिए बहुत कुछ कर लिया है, सब लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया है, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अब किसके लिए करना? खुद के लिए करना है। अब एक्शन लीजिए। दिमाग में आपके ऐसा नहीं है, कार्ड बता रहा है दिमाग में चल बहुत कुछ रहा है, लेकिन बस वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इम्प्लीमेंट होते 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 रह जाता है, बस उसे कर दीजिए। इतना ही करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अब तक आपने बाहर की दुनिया में बहुत भाग दौड़ कर ली है, बहुत ज़्यादा भाग लिए हैं, दौड़ लिए हैं, चीज़ें आपने कर ली हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने अंदर की एनर्जी को एक बैलेंस बना के चलना है, जिससे बार बार जो आपको सेटबैक लगता है, या आप एक डिप्रेशन में कहीं ना कहीं चले जाते होंगे, या अकेलेपन के शिकार हो जाते होंगे, वो क्यों करना है? अपने हमें करना ही नहीं है। हीलिंग, देखिए हीलिंग का कार्ड आया है आपके लिए, डिवाइन मैसेज। देख, तो इसका मतलब यही है ना कि अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है। दुनिया को हील कर लिया, लेकिन खुद को कैसे हील करेंगे? तो खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। आर्चेंजल राफेल को कॉल कीजिए, अगर आप उनको मानते हैं या जानते हैं तो उनको कॉल कीजिए, उनके ग्रुप को कॉल कीजिए, असिस्टेंट जो एंजल्स होते हैं उनको कीजिए, एडिशनल एंजल्स को, वो आपकी हेल्प करेंगे आपको हील करने में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेडिटेशन कीजिए, उसमें आप उनको कॉल कीजिए, उनसे कहिए कि वो आपकी हीलिंग करेंगे, आपको वो थॉट दें, आपको वो विजन दें, आपको वो इंट्यूशन दें कि आपको किस फील्ड पे काम करना है, किस इमोशन पे काम करना है। एक ड्रीम जर्नल भी बनाइए। कहीं ना कहीं आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं आपके ड्रीम्स में। तो आपको कोशिश क्या करनी है? आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने ड्रीम्स में जब उनसे कनेक्ट होते हैं, और अगर आप उठ जाते हैं, तो जरूर एक ड्रीम जर्नल बनाइए और देखिए कि आपके ड्रीम्स आपसे क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं ड्रीम्स में भी आपकी हीलिंग की जाती है। यानी कि आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, बार बार उनको आप पे काम करना पड़ता है, आपकी हीलिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट अब आपको भी करना पड़ेगा, ताकि जो भी आपकी, देखिए चीज़ें आपने दुनिया में बहुत पाली हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ में, लेकिन ये सेटबैक जो बार बार लगता है ना, ये वहीं से ला के दोबारा वहीं खड़ा कर देता है जहाँ से आप स्टार्ट हुए होते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। दुनिया के लिए हम अच्छे हैं, लेकिन अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे, तो वो तो प्रॉब्लम करेगी चीज़, है ना। और हमें करना है अपने शेडो साइड पे काम, ये अपनी कमियों पे काम। तो यहाँ पे कमी हो रही है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ अपने आप पे थोड़ा सा काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा अपने आप को अकेला छोड़ दिया गया है। तो थोड़ा सा खुद की तरफ फोकस कीजिए, थोड़ी देर के लिए दुनिया से कट ऑफ होइए, ताकि आप अपने पे काम कर सकें। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, अगर आप इससे जुड़े हुए नहीं हैं तो। क्योंकि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं, तो हमें अपने पे काम करना पड़ता है। सॉरी, कैमरा हिल गया था।
तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, समझ आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और लाती रहूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आप इससे कितना जुड़ पाए। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, चैनल पे आते रहते हैं डेली गाइडेंस की वीडियो, वीकली गाइडेंस की वीडियो, पिका कार्ड रीडिंग्स भी आती रहती हैं और अब इस तरह की रीडिंग्स भी आती रहेंगी। चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू हुई है जो कि स्पिरिट गाइड से है। जो भी आपके स्पिरिट गाइड मैसेजेस देना चाहते हैं, मैं वो भी लेती हूँ, चैनल मैसेजेस हैं। और होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, समझ आए और वो भी आपको पसंद आए, समझ आए। तो अगर ये सब आपको पसंद आता हो, आप ये देखना पसंद करते हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।